गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में मैंने सबसे पहले जो है जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया, फिर वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ाया और उसी के क्रम में आज हम लोग जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक जीरोम ब्रूनर ने किया। किसने किया? तो जीरोम ब्रूनर ने किया। जीरोम ब्रूनर ने किया। जीरोम ब्रूनर कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इस सिद्धांत का कब प्रतिपादन किया? तो 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यही सिद्धांत को जो है इसी नाम से ही डेविस आशवेल ने 1978 में किया था। इसी नाम से डेविस आशवेल ने 1978 में इसी नाम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन फेमस इन्हीं का हुआ जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत। जीरोम ब्रूनर ने जो है अपने सिद्धांत में सबसे पहले स्कैफोल्डिंग शब्द बोला था। जीरोम ब्रूनर ने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग शब्द बोला। और प्रयोग किसने किया? तो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका है। प्रयोग किसने किया था? तो वाइगोस्की ने किया था। वाइगोस्की ने प्रयोग किया। ये दोनों बातें आप याद रखिए। शब्द का सबसे पहले बोला किसने? तो जीरोम ब्रूनर ने बोला। और प्रयोग किसने किया? तो वाइगोस्की ने किया। इनका सिद्धांत जो है, जीरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, ये करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने पर बल देता है। देखो, जीरोम ब्रूनर ने बताया कि एक बॉक्स बनाया जाए, ऐसा बॉक्स बनाया जाए बड़ा सा, और उस बॉक्स में जो है लाल नीले हरे काले पीले सफेद आदि प्रकार की बॉल डाल दिया जाए। ऐसे कई कलर की ये सब बॉल डाल दिया जाए, गेंद डाल दिया जाए, और इसी के किनारे एक लाल नीला पीला सफेद काला गुलाबी पिंक आदि जो है ये सब जो है बाल ऐसे जो है छोटे छोटे बॉक्स बना दिए जाए। यानी एक बड़ा बॉक्स बनाया जाए और उसी के किनारे छोटे छोटे बॉक्स जो है रख दिए जाएं, लाल नीले हरे पीले काले सफेद। और इस बॉक्स में जो है बड़े बॉक्स में लाल नीले पीले काले सफेद कई प्रकार की जो है गेंदें डाल दिया जाए, बॉल डाल दिया जाए, और बच्चे से कहा जाए कि बेटा काला बाल उठा करके काले बॉक्स में डालिए, नीला नीले बॉक्स में, पीला पीले बॉक्स में, सफेद सफेद बॉक्स में, हरा हरे बॉक्स में अगर जो बाल डालेगा तो वो बाल जब बालक जो है लाल उठाएगा लाल बॉक्स में डालेगा, नीला उठाएगा नीले बॉक्स में जब बाल डालेगा, तो इससे बालक का ध्यान जो होगा वो अस्थायी होगा, वो बेहतर सीखेगा। इसलिए इनका सिद्धांत जो है वो करके सीखने पर बल देता है। अब देखो, इन्होंने अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा। पहला इसने बताया खोजपूर्ण अधिगम। खोजपूर्ण अधिगम, इसे हम पश्च अन्वेषण भी कहते हैं।
खोजपूर्ण अधिगम यानी पश्य अन्वेषण यानी डिस्कवरी लर्निंग, और दूसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र या चिंतन। संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक चिंतन। इतनी बात समझ में आई। इसे जो है इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेटिव थिंकिंग। इसे डिस्कवरी लर्निंग और इसे कॉन्ग्रेटिव थिंकिंग। जेरोम ब्रूनर ने बताया कि मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया यानी संज्ञान। संज्ञान का मतलब स्मृति, चिंतन, प्रत्यय, स्मरण, तर्क आदि जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। इन्होंने जो है अपना अध्ययन का जो क्षेत्र बनाया वो सबसे पहले इन्होंने प्रौढ़ व्यक्तियों पर अध्ययन किया। प्रौढ़ व्यक्तियों पर, फिर जब प्रौढ़ व्यक्तियों पर इनका अध्ययन सफल हो गया तो इन्होंने जो है वयस्क व्यक्तियों पर अध्ययन किया, वयस्क व्यक्तियों का सिद्धांत बनाया, और फिर जब वयस्क व्यक्तियों का सिद्धांत भी फेमस हो गया तो इन्होंने छोटे छोटे बच्चों पर भी जो है अपने सिद्धांत का प्रयोग किया, उसका एक सिद्धांत बनाया। जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था दृश्य प्रतिमा अवस्था, और तीसरी अवस्था संकेतात्मक अवस्था। इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में जो है अपने सिद्धांत को इन्होंने बांटा। एक एक सिद्धांत को हम अवस्थाओं को पढ़ते हैं। देखो, पहली अवस्था संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था है तो इसे हम क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इसकी उम्र बताई है, इसकी उम्र जो बताई वो जन्म से 18 माह बताई है। जन्म से 18 माह, 18 वर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहली अवस्था संक्रियात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में पहली विशेषता यही है, पहला पॉइंट यही है कि इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अनुभूतियों व शारीरिक व गामक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है या पूरी करता है। यानी अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करे, वो शारीरिक व गामक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। क्योंकि बालक कितने माह का होता है, जन्म से 18 माह का होता है। जैसे दूध का बोतल देख करके शिशु के मुंह में जो है लार आना, या मुंह चलाना, या पैर पटकना, या रोना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, ये गामक क्रियाएं हैं। गामक क्रियाएं हैं। आम सब लोगों के गांव में कहा जाता है कि बच्चा है, ये देख करके इसके भूख लगती है। खाना देख लेता तो उसे देख करके भूख लग जाती है। कोई खिलौना खेल रहा हो कोई दूसरा बालक, वो भी अगर जो देख लेगा उसको खेलते तो जो है उसका भी खेलने का मन हो जाएगा। यानी गामक क्रियाओं द्वारा जो है शारीरिक अनुभूतियों को वो गामक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है, बालक वातावरण को क्रियाओं के द्वारा समझने का प्रयास करता है। जैसे मुस्कुराना, बालक के सामने आप मुस्कुराओ, चुटकी बजाओ तो वो भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, चुटकी बजाने की कोशिश करता है। तेज ध्वनि से भी बालक प्रभावित होता है, प्रकाश से भी प्रभावित होता है, रोशनी से भी प्रभावित होता है। इस प्रकार से इन्होंने पहली अवस्था बताई। नोट करके लिख लीजिए, इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों व भाषा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि बालक बुद्धि व ज्ञान के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। भाई इतने वर्ष माह का बालक क्या अपना बुद्धि लगाएगा, क्या ज्ञान लगाएगा, उसको क्या पता कि ये कार्य सही है या गलत है। उसे अगर जो भूख लगी है तो उसे खाना चाहिए, घर में खाना हो या ना हो, उसको इससे लेना देना नहीं है, उसको इससे मतलब नहीं है। वो ज्ञान और बुद्धि के आधार पर कोई कार्य नहीं करता, ना कोई निर्णय करता है। दूसरी अवस्था है दृश्य प्रतिमा। देखो, दृश्य प्रतिमा या छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक।
प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और इसकी उम्र बताई है 18 से 24 माह। 18 से 24 माह इसकी उम्र बताई है जीरोम बूनन ने। देखो, इसकी पहली विशेषता यही है कि इस अवस्था में बालक ज्ञान व दृश्य प्रतिबिंबों के आधार पर नहीं कोई करता है, जैसे तीव्र प्रकाश, ध्वनि, अचानक अंधेरा आदि से बालक प्रभावित होता है। बालक अगर जो सो रहा है और अचानक जो है लाइट चली गई और अंधेरा हो गया और वो जगा, तो कोई को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा, अपने पापा को नहीं देखा, तो वो अचानक रोने लगता है। अचानक उसके सामने अंधेरे में खड़ा हो, अचानक आप उसके सामने टार्च जला दो, तो इससे भी बालक प्रभावित होता है, डर जाता है। इसलिए बालक कुछ प्रतिमा बना करके अनुभूतियों को व्यक्त करता है, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा कि जो 20 माह के बालक होते हैं उनमें वस्तु अस्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब बालक के मस्तिष्क में वस्तुओं का काल्पनिक चित्र बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई छोटा बालक है इस अवस्था में, और अगर जो उसको मम्मी नहीं दिखती हैं तो जो है वो क्या करता है, उसको भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देता है, और उसकी मम्मी जहाँ होती हैं उनको लगता है कि बालक अब भूखा हो गया है, उसे जो है खाने की आवश्यकता है, उसे दूध की आवश्यकता है, उसे पानी की आवश्यकता है। मतलब उसकी मम्मी प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वो सोचता मम्मी यही कहीं पास ही में होगी। तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था या इसे हम चिन्ह आधारित अवस्था भी कहते हैं। चिन्ह आधारित अवस्था, और इसकी उम्र जो बताई है वो 2 से 7 वर्ष बताई है। 2 से 7 वर्ष बताई है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं को याद रखिएगा। देखो, इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं में संक्षिप्त तरीका सीख लेता है। संकेत के प्रयोगों से बालक की संज्ञानात्मक शक्ति का भी विकास होता है। इस अवस्था में बालक चमक, शोरगुल, ध्वनि का भी जो है महत्व होता है। इस अवस्था में बालक अपनी समस्या को अनुभूतियों व प्रतिबिंबों द्वारा व्यक्त नहीं करता है, बल्कि संकेत, चिन्ह व भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाथों से संकेत करना आदि। यह जो है एक बार फिर से हम राउंड फिगर देख लेते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जीरोम बूनन ने दिया। और केवल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। इसी संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत को डेविस आसवेल ने कब प्रयोग किया? तो 1978 में इस सिद्धांत का डेविस आसवेल ने प्रयोग किया। जीरोम बूनर कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के थे। इन्होंने सिद्धांत कब दिया अपना? तो 1960 में दिया। जीरोम बूनर ने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग शब्द बोला, लेकिन प्रयोग किसने किया? तो वाइगोस्की ने किया। जीरोम बूनर का सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। ठीक, जीरोम बूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई। एक संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था, और दूसरी दृश्य प्रतिमा या छायात्मक या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी संकेतात्मक अवस्था या चिन्ह आधारित अवस्था। पहले की जो है उम्र बताई है जन्म से 18 माह, दूसरे अवस्था की 18 से 24 माह, और तीसरी अवस्था से यानी 24 माह से 7 वर्ष या 2 वर्ष से 7 वर्ष। इतनी तीनों बातें आप याद रखिएगा। ये पूछी जाती हैं कि जो है जीरोम बूनर ने अपने सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा? तो 3 अवस्थाओं में बांटा। पूछ लिया जाता है कि दृश्य प्रतिमा या छायात्मक अवस्था जो है कितने से कितने माह की होती है या वर्ष की होती है? तो 18 से 24 माह की होती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी जीरोम बूनर की है।
इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है कंटिन्यू जो है आप लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि DSSB का जो है फॉर्म भी आ गया है और इसके एग्ज़ाम की डेट निश्चित हो चुकी है। रीट के भी एग्ज़ाम की डेट जो है निश्चित हो गई है आपके, तो इसलिए आप घर पे ही रह कर के तैयारी करिए, लगे रहिए। और मैं जो आप पढ़ा रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा दो, आप यूपी टेट दो, CTET दो, सुपर टेट दो, बिहार टेट दो, राजस्थान टेट दो, उत्तराखंड टेट दो, रीट जैसे एग्जाम दो, DSSB दो, KBS दो, ये जितने भी जो है ऑल टीचिंग एग्जाम होते हैं, इनमें सभी में मेरा वीडियो कामगार होगा। और आप अगर जो मेरे साथ आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।